हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 10 में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चनों को कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुरानी वीडियो देखना हो तो आप सभी इस बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों को प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर केंद्र कोण आंतरित करती हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, मतलब क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलिए हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसको समझते हैं। पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने दो वृत्त बना लिया है। अब इसमें बोलता है याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। मान लो जी इनमें दो त्रिज्याएं हम खींच देते हैं, इनकी दो त्रिज्याएं क्या हो, बराबर। तो चलिए खींच देते हैं दोनों वृत्त में। ये देखिए मान लीजिए दो वृत्त की त्रिज्या, ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, इसको ए मान ले रहे हैं। ठीक, इस वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं, बी। ठीक, इनकी दो त्रिज्याएं हैं जो दो जीवाओं से मिलकर बनी है। तो इसमें क्या बोलता है, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो मतलब इनकी त्रिज्याएं जो है, मान लीजिए ये बिंदु पी पर और बिंदु क्यू पर, और ये आर पर और ये एस पर, ये इनकी इनकी त्रिज्याएं बराबर है। मतलब ये त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर है। फिर बोलता है सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती, मतलब ये कोण। तो जीवाएं हम खींच लेते हैं इन दोनों में। ये देखिए बच्चों, मैंने जीवाएं खींच दी पी क्यू और आर एस। ठीक, तो ये जीवाएं क्या है, बराबर हो और उनके केंद्र पर अंकित कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण आपस में क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हल। क्या क्या दिया है, ज्ञात है या दिया है, लिख सकते हैं। दिया है, क्या दिया है, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र ए और बी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो केंद्र बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं। जितना क्वेश्चन में दिया था उतना लिख दिया। ठीक, केंद्र बराबर है और जीवाएं भी आपस में क्या है, बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया था। अब सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए। कोण पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू बराबर है कोण पी ए क्यू बराबर है कोण आर बी एस के, आर बी एस के। ठीक, ये कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक, अब हम लोग सिद्ध करना है, ये लिख दिया। अब लिख देते हैं उपपत्ति, क्या लिख देते हैं, उपपत्ति। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ए क्यू, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, क्योंकि सर्वांग समता हम त्रिभुज पर ही सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज पी ए क्यू, और क्या लिख सकते हैं, और त्रिभुज कौन सा है, आर बी एस, यहाँ लिख देंगे आर बी एस में। ठीक, तो देखिए यहाँ हमें इस क्वेश्चन में दोनों त्रिज्याएं क्या है, बराबर। तो ये वाली त्रिज्या
ये वाली त्रिज्या जो है इस वाली त्रिज्या के बराबर, ये वाली भी त्रिज्या इस त्रिज्या की, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ए पी बराबर है किसके, बी आर के। ठीक, बी आर के एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये वाला जो भुजा है, ये जो ए क्यू बी एस के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या ही है। अगर तो यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू बराबर है बी एस के। ठीक, ये भी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, लिख सकते हैं एक ही लिख देना, यहाँ एक ही वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, दोनों जो है वृत्त जो बना है ये एक ही वृत्त की त्रिज्याओं से मिलके बना है। ये केंद्र से बीच की दूरी परिध की दूरी है, ये भी परिध से मिलके बना है। तो ए पी बराबर है बी आर के और ए क्यू बराबर है बी एस की। ठीक, ये एक ही वृत्त की, जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये जीवाएँ भी बराबर होंगी। तो यहाँ पी क्यू बराबर है आर एस के, लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पी क्यू बराबर है आर एस की। ये दोनों वृत्त की जीवा है, ये भी आपस में बराबर, ये क्वेश्चन में ज्ञात है, क्या लिख सकते हैं, ज्ञात। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में ज्ञात है। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो जब ये वाली भुजा इस भुजा की, तो साइड 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 सर्वांग समता होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए क्या पी ए क्यू सर्वांग है, त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग है त्रिभुज आर बी एस के। किस नियम से, यहाँ लिख देंगे साइड 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 सर्वांग समता। ठीक, जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा ये भुजा के बराबर, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः कोण पी ए क्यू सर्वांग है, पी ए क्यू सर्वांग है, पी ए क्यू सर्वांग है आर बी एस के, आर बी एस के। ठीक, ये किसने है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत है, या सी पी सी टी लिख सकते हैं। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक, ये चित्र है, ये चित्र ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। ये देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। हमें क्या करना है, जीवाएं इसमें बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए हम 2 वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने 2 वृत्त बना दिया। इसमें क्या बोलता है
कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों को बराबर कोण आंतरित करें तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब क्या करना है, जीवाएं क्या करना है, इसमें बराबर करना है। अब हम लोगों को पता है कि अगर वृत्त पर त्रिज्याएं, जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ चलिए हम दो वृत्त की त्रिज्याएं खींच लेते हैं। ये देखिए मैंने पट खींच दिया यहाँ, ठीक, ये खींच दिया। यहाँ मान लीजिए ए माने ले रहे हैं केंद्र, इसको मान लेते हैं बी। इसको पी माने ले रहे हैं जीवा, पी क्यू। इसको क्या मान लेते हैं, आर एस। ठीक, इतना हमने मान लिया। ठीक, तो इसमें इसमें बोलता है कि यदि उनके केंद्र बराबर हों और कोण आंतरित करें, मतलब ये कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। ये कोण आपस में बराबर हो और ये त्रिज्या, हमें पता है वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं खींच लें, एक ही वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं खींच लें वो आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगी। ये त्रिज्याएं भी आपस में क्या है, यहाँ बराबर है। ठीक, ये वाली त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। और ये क्वेश्चन में दे दिया कि ये कोण बराबर है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया इस बार, कि कोण बराबर है। ठीक, अब इसमें क्या सिद्ध करना है कि ये जीवा बराबर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है उसको लिख देते हैं। दो सर्वांगसम त्रिभुज, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र ए और बी क्या है, बराबर हैं ए और बी हैं, और दो जीवाएं, जिनकी जीवाएं क्या है आपस में, क्या है, जीवाएं से जो बना कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं ये ए और बी हैं। दो जीवाएं कौन कौन से हैं, लिख देते हैं। दो जीवाएं कौन कौन से हैं इसमें, पी क्यू और आर एस है। ठीक, आर एस इस प्रकार है, ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार है कि कोण पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू बराबर है कोण आर बी एस के। ठीक, आर बी एस के। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया था। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिख देते हैं। जो जीवा है, जीवा कौन सी है, पी क्यू बराबर है किसके, जीवा आर एस के। ये हमें क्वेश्चन में वो हुआ था। ठीक है, इतना क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो चलिए डाल देते हैं उपपत्ति और समझते हुए चलेंगे। उपपत्ति, ठीक, कौन सा त्रिभुज लेंगे इसमें, दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज पी ए क्यू, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ए क्यू और त्रिभुज आर बी एस, आर बी एस में। ठीक, आर बी एस में। इसमें आर बी एस में जो ए पी है, यहाँ जो ए पी है बराबर होगा बी आर की, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, दोनों सर्वांगसम है। ठीक, दोनों सर्वांगसम है। तो हमें पता है जब दोनों सर्वांगसम है तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए पी बराबर है बी आर की। ये वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
ठीक, ऐसे ही ये जो ए क्यू है बी एस के बराबर हो जाएगा, ए क्यू बराबर बी एस के, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोण पी ए क्यू, यहाँ लिखेंगे कोण पी ए क्यू बराबर हो जाएगा कोण आर बी एस के, ठीक, क्योंकि जब ये वाली त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं ज्ञात है, क्या लिख सकते हैं? ज्ञात है, ये हमें क्वेश्चन में ज्ञात था। तो जब ये वाली भुजा, यहाँ देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज आर बी एस के, ठीक। इसलिए त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम होगा, किसके सर्वांगसम होगा? त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम होगा आर बी एस के। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज आर बी एस के, ठीक, आर बी एस के। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो, कौन से किस नियम से सर्वांगसम हुआ है? देखिए साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांगसमता, ठीक, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से, ठीक। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हमें पता है जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये वाली भुजा भी ये इस भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू बराबर होगा आर एस से, किस नियम से? CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। तो यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, क्योंकि जीवाएं आपस में हमें बराबर सिद्ध करनी थी, तो हमने जीवाएं आपस में बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक। तो यही सिद्ध करना है, ठीक, यही सिद्ध करना है, ठीक। इतना ही था, इसमें 2 क्वेश्चन थे प्रश्नावली 10.2 के, दोनों क्वेश्चनों को हमने हल कर दिया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। वीडियो को पुश करके आराम से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 10.2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल 10.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी ड्रैगन क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे प्ले लिस्ट के पर मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ देख के आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।